गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोस के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है और हम कम रिस्क के साथ इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमने फ्राइडे के लिए क्या डिस्कशन किया था। फ्राइडे के लिए हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन ये था कि अगर मार्केट 860 के ऊपर निकलती है तो एक मूवमेंट आ सकता है 930 और सेकंड मूवमेंट 980 तक आ सकता है। ये लाइन एकदम क्लियरली मार्क की हुई थी। मार्केट में क्या हुआ कि एक गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर ही सस्टेन कर गई और इसने कोई खास रिट्रेसमेंट भी नहीं लिया। 5 मिनट की चार्ट पर मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ कि यहाँ क्या हुआ। मार्केट एक बार ऊपर खुली और ऊपर खुलने के बाद ये ऊपर गई। लगभग हमारे टारगेट पूरे हुए हैं, पर यहाँ ओपनिंग होने के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई बहुत ही अच्छी ट्रेड थी, जिसको शुरुआती ये मूवमेंट मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ये किस तरह से पकड़ना है। अगर एक अच्छा गैप अप होता है और 5 मिनट की पहली कैंडल का हाई निकलता है तो आपको कम क्वांटिटी में, क्योंकि गैप अप हुआ है, मैं आपको ये चीज़ें हमेशा समझाता हूँ। गैप अप अगर बड़ा है और 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बनी, ग्रीन बनने के बाद इसके ऊपर मार्केट निकल रही है, तो यहाँ आप क्वांटिटी को कम रखें। क्यों? क्योंकि गैप अप ऑलरेडी हो चुका है। जो एक बड़ा मूवमेंट था वो ऑलरेडी आ चुका है। मोमेंटम गैप अप के बाद मिलना बहुत कम देखा जाता है कि इस तरह के दिन मार्केट में हों। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी को कम रखना पड़ता है, रिड्यूस्ड क्वांटिटी में काम करना होता है। तो उस रिड्यूस्ड क्वांटिटी में जिसको ये मूवमेंट मिल गया वो ठीक है, ये मतलब कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। उसके बाद हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि कहीं रिट्रेस करे। अगर ये रिट्रेस करके कहीं लो के आसपास आता है और यहाँ से कोई पॉजिटिविटी दिखे, पॉजिटिविटी दिखने के बाद आप अगर ऊपर का ट्रेड लें तो इस तरह से ये पूरा हो जाता है आपका ट्रेड, एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है। पर ऐसा भी नहीं हुआ और मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया, काफ़ी लेट आया यहाँ, और यहाँ से एक जो पॉजिटिविटी मिली ये हमें छोटा सा टारगेट यहाँ पे मिला है। पर ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा दिन नहीं था। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि दिस वाज अ वेरी गुड डे फॉर ट्रेडिंग, और ट्रेडर्स के लिहाज से, खासकर ऑप्शन बायर के लिहाज से ये दिन कुछ खास नहीं रहा। गैप अप में ही निकल गया। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई कि जो हमने काफ़ी दिनों से एक ये चैनल बना के रखा हुआ था, लगभग 4 दिनों से ये चैनल को मार्केट जो है फॉलो कर रही थी। इस चैनल के ऊपर बहुत कम ही लोगों ने इस चैनल को अभी तक भी देखा है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये चीज़ें आपको अनुभव के साथ आएंगी। जब आप भी यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि इन चीज़ों को किस तरह से किया जाता है और इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो इस चैनल के बाहर तो मार्केट ने डेफिनेटली क्लोजिंग दी है, और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मार्केट इस चैनल के ऊपर ही जाकर अब एक अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकती है या नहीं, या वो वापस से आ जाएगी और फिर दोबारा से इस चैनल के अंदर घुस जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ऊपर के ट्रेड के बारे में देखते हैं। अभी जो इंटरनेशनल सिनेरियोज चले हुए हैं, देखिए मार्केट में इस समय काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही थी जापान के इंटरेस्ट रेट के बारे में, है ना, बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट के बारे में। मैंने आपसे इस बारे में कोई बात नहीं की थी। क्यों नहीं की, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। जापान के इंटरेस्ट रेट से मुझे नहीं लग रहा था कि इंडियन मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं जिसकी वजह से हमारे मार्केट में भी कोई भूचाल आ जाए, इस बात के चांसेस ज़रा कम लग रहे थे। और मैं आपसे कहता हूँ, जो न्यूज़ हैं वो जिन न्यूज़ की हाइप ज़्यादा बढ़ा दी जाए, ज़्यादा बढ़ा दें और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर इन चीज़ों को दिखाया जाए, इनका असर कम होता है, इनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, ये अनुभव कहता है। और एक न्यूज़ जो सरप्राइज़ के रूप में आए, अचानक से सरप्राइज़, मार्केट को सरप्राइज़ पसंद नहीं है। अगर कोई न्यूज़ सरप्राइज़ के रूप में आ जाए, जैसे आपको याद होगा कि इलेक्शन जब हुआ था, लोकसभा के इलेक्शन हुए और इलेक्शन के टाइम पर जब रिज़ल्ट आने लगे, जो रुझान आने शुरू हुए, उसमें क्या हुआ कि अचानक से जो रूलिंग पार्टी है उनकी उनकी कम सीटें दिखाने लगी। तो ये एक सरप्राइज़ हो गया मार्केट के लिए। और सरप्राइज़ के रूप में आई नो द डेट वाज एग्जैक्टली 4 जून, आई गेस 4 जून के आसपास की बात होगी। एक बार आप चेक कर लीजिएगा उस समय में क्या हुआ था। ये सरप्राइज़ के रूप में आया और मार्केट ने उसे बहुत ही तीक्ष्ण
एक सरप्राइज़ के रूप में लिया और बहुत ही मतलब करारा रिएक्शन, एक तीक्ष्ण रिएक्शन मार्केट ने दिया और मार्केट में काफ़ी गहरी चोट लगी थी और काफ़ी गहरा कट लगा था। तो इस तरह के सरप्राइजेस पसंद नहीं हैं। इसी तरह से ये सरप्राइज़ क्या होते हैं, शॉक की तरह काम करते हैं मार्केट में, शॉक की तरह काम करते हैं और मार्केट को ये बात पसंद नहीं है। और इसी तरह से कुछ अच्छी न्यूज़ भी होती हैं जो कि सरप्राइज़ के रूप में आ जाएँ। सरप्राइज़ के रूप में आती हैं तो उसमें क्या है, अचानक से अब मान लीजिए कि आरबीआई गवर्नर अचानक से आकर बोल दें पॉलिसी मीटिंग के बारे में, जहां आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि कोई रेट कट नहीं होगा और अचानक से वो रेट कट कर दें। वो भले ही आपने बहुत कम हो, मान लीजिए कि वो 0.25% ही है, ये रेट कट हो गया, बट ये सरप्राइज़ के रूप में हुआ। अगर ये सरप्राइज़ के रूप में हुआ तो मार्केट डेफिनेटली विल रिएक्ट पॉजिटिव यहाँ पे। तो जिन जिन न्यूज़ को पहले से आपने एक्सपेक्ट कर रखा है, जो दुनिया को पहले से पता है, उसमें रिएक्शन आना ज़रा मुश्किल होता है। बस इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए इस न्यूज़ के बारे में हमने कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया। इस समय मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है उसमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है और उस पॉजिटिविटी की वजह से अपने इंडियन मार्केट में भी पॉजिटिविटी नज़र आने लगी है इस गैप अप के बाद। अब ऐसी संभावना बन रही है गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए कि एक गैप अप और भी हो सकता है। तो हम उसको बिना उसको कंसिडर किए बिना हम अगर आज का डिस्कशन कर लेते हैं तो ये बेवकूफ़ी होगी। चलिए देख लेते हैं कि अगर एक ठीक ठाक सा गैप अप हुआ तो उस समय हमें क्या करना है। मान लीजिए कि गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद एक कैंडल पॉजिटिव बनी। दो आपको मैं सिनेरियो दे रहा हूँ। 5 मिनट की कैंडल बनी और इस कैंडल, ये जो कैंडल है वो पॉजिटिव बनी, ग्रीन कलर की बन गई। ग्रीन कलर की कैंडल बनने के बाद एक बार इसका मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। एक यहाँ गैप अप हुआ और एक ग्रीन कलर की कैंडल बन गई। ग्रीन कैंडल की का जब ये हाई निकलेगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ जो मैं करूँगा बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से एक पॉजिटिविटी आ सकती है, पर यहाँ मैं क्वांटिटी को कम रखूँगा, क्वांटिटी कम, और एक मूव ऊपर की ओर मिल सकता है। जब तक ये ऊपर बनता रहेगा तब तक आप थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट आ सकते हैं। ऊपर अगर जा रहा है तो वेल एंड गुड। फिर यहाँ कहीं बुक करने के बाद अगर मार्केट नीचे पलटने लग जाता है, अपनी पोजीशन को डेफिनेटली मैं यहाँ से स्क्वायर ऑफ करूँगा और एक रिट्रेसमेंट का वेट करूँगा। रिट्रेसमेंट आता है, फिर दोबारा से पॉजिटिव कैंडल बनती है, फिर ऊपर जाने लगता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक्चुअली पॉजिटिव साइड के ही ट्रेड को देखेंगे। नंबर 2 सिनेरियो क्या बन सकता है कि मार्केट ऊपर की ओर खुले, ऊपर की ओर खुलते ही नेगेटिव हो जाए। ऊपर की ओर खुले, यहाँ कहीं खुले, ठीक है, ऊपर खुले, ऊपर खुलने के बाद एक कैंडल बने और वो नीचे आने लग जाए, डायरेक्ट नीचे आने लग जाए। देखिए नीचे आ सकती है, पर जो पॉजिटिविटी बनी हुई है उसके हिसाब से मैं नीचे के ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आने को वो पूरी तरह से नीचे आ सकती है, पर आपको कौन सी ट्रेड छोड़नी है, कौन सी ट्रेड पकड़नी है, इस बात का फैसला आपको करना है। ये फैसला मैं अपने लिए कर चुका हूँ। मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि आपको किस दिशा का ट्रेड छोड़ना है, इस बात के लिए आपको कंफर्म होना पड़ेगा मन में। नीचे के ट्रेड के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बशर्ते कि वो 930 के नीचे भी आकर ट्रेड करने लग जाए, जो कि ज़रा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है अगर गैप अप हुआ तो। नीचे आने के बाद अगर ये मान लीजिए कि कल की क्लोजिंग तक आ गया, प्रीवियस डे की फ्राइडे की क्लोजिंग तक आ गया, यहाँ क्लोजिंग तक आ गया और यहाँ आने के बाद किसी 15 मिनट तक मैं वेट करूँगा। एक पॉजिटिव कैंडल बने, पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद उसका हाई निकले, है ना, एक पॉजिटिव कैंडल बने, यहाँ मान लीजिए ये पॉजिटिव कैंडल बनी, पॉजिटिव कैंडल का हाई निकलेगा ऊपर की ओर, तो फिर इसी कैंडल के नीचे का एसएल डाल के फिर मैं पूरी तरह से इसको ऊपर तक के लिए टारगेट करूँगा। ये मेरी कल के लिए स्ट्रेटजी होगी इफ़ इट इज़ अ गैप अप। बहुत सिंपल है, नीचे आ जाए बेस्ट होगा। अगर ऊपर रह कर ही ऊपर जाने लग जाती है, क्वांटिटी कम करके पॉजिटिव साइड में ट्रेड लेना पसंद करूँगा। नंबर 2 बात, अगर इन सब बातों को हम भूल जाएं और कोई गैप अप ना हो, कुछ फ्लैट टाइप की खुल जाए मार्केट,
फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाने लग जाता है, मान लीजिए ये प्रीवियस डे है, यहाँ एक आंख बनी हुई है मार्केट की, इस मार्केट की आंख में आंख डालकर जब ये ऊपर जाने लग जाएगा, इसके मुंह के सामने से निकलना चाहिए। ये जो है ना, ये डे, इसके मुंह के सामने से जब मार्केट निकलने लग जाए, ये मेरे खुद के टर्म्स हैं, आप इन्हें हो सकता है कि थोड़ा सा अजीब लगेगा पहली बार सुनने में, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ मार्केट। जब ये फ्लैट खोल के इसके मुंह के सामने से निकलने लग जाएगा तो समझिए कि यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट्स बने हुए हैं 26,000 पे, 26,000 के ऊपर जब मार्केट निकलने लग जाएगी फ्लैट खुल के, तो दिस विल बी द बेस्ट सिनेरियो जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हमें एक अच्छे खासे टारगेट 26,100, 26,180 इस तरह के टारगेट देखने को आसानी से मिल सकते हैं। पर अगर ऐसा भी ना हो, फ्लैट खुल के या नेगेटिव ही साइड में, जो कि ज़रा चांसेस कम हैं, पर हम किसी भी चांस को नकार नहीं सकते, अगर उस तरह की कोई संभावना बनती है और मार्केट 930 के नीचे आने लग जाती है, तो इस सारी पॉजिटिविटी को अपने दिमाग से निकाल कर नीचे की ओर का ट्रेड लेना पसंद करूँगा, जो कि मार्केट को प्रीवियस लेवल्स तक भी लेकर जा सकती है। आइए अब इस हिसाब से हम अपने लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। एनालिसिस तो हमारी कंप्लीट हो गई और प्लानिंग भी हमने कम्प्लीटली कर ली है। इसके हिसाब से जो हमने लाइंस हैं उसको हम थोड़ा सा दुरुस्त कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं कि इस चैनल के ऊपर मार्केट निकल ही रही है, तो इस चैनल को हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। अब इसका काम समाप्त हुआ। ऊपर अगर फ्लैट खुलती है और 26,000 के ऊपर जाने लग जाती है, तो एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है हमें, जो कि मार्केट को डायरेक्टली 26,080 के आसपास, 70-80 1070 और 70 के बाद 150, यहाँ तक का इजी मूव मार्केट में देखा जा सकता है। ठीक है, नीचे के लिए क्या कहा मैंने, 930 के नीचे अगर मार्केट निकलती है फ्लैट खुल के, तो एक नीचे का मूव भी देखा जा सकता है, जो कि इसे आसानी से 870 और 870 के नीचे हम लाइन को क्लोन कर लेते हैं। 870 के नीचे 800 तक मार्केट जाने की संभावना क्रिएट कर रहा है। और गैप अप के केस में क्या करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर गैप अप होता है तो क्या करना है उसकी डिटेल एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये सिंपल सी एनालिसिस, सिंपल अप्रोच टुवर्ड्स द मार्केट पसंद आता होगा। अगर ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस एनालिसिस को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।